श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो। किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों पर इतना काबू रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखें, और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान पर काबू रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। अपने हुनर पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को, और मुसीबत में डालने वालों को। ज़्यादा मीठे और चापलूसों से सावधान रहना। सुना है तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त हो जाती है जब खुद सही होकर भी गलत लोगों के सामने सर झुका लेता है। हुनर रखो सच और झूठ को परखने का, कानों में जहर घोलना तो जमाने का काम है। चंद खोटे सिक्के जो खुद कभी चले नहीं बाजार में, वो भी कमियां ढूंढ रहे हैं आज मेरे किरदार में। ईमानदार लोग अक्लमंद होने के बावजूद भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वो अपनी तरह दूसरों पर भी ईमानदार होने का विश्वास कर बैठते हैं। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। कभी भी दूसरों के सामने अपना दुखड़ा ना रोएं, इससे सामने वाले की नज़रों में आपकी वैल्यू कम होती है। खुद की कद्र करना सीखिए, क्योंकि जो आप हैं वो आप ही हैं। कोई जाना चाहता है तो जाने दो, अब ज़बरदस्ती तो रिश्ते नहीं निभाए जा सकते ना। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा हुआ सुख भी बाहर से ही वापस चला जाता है। मैंने जिंदगी से पूछा, सबको दर्द क्यों देती हो? जिंदगी ने हंसकर कहा, मैं तो सबको खुशी ही देती हूँ, पर एक की खुशी दूसरे का दर्द बन जाती है। जिंदगी में 2 चीज़ें खास है, एक वक्त और दूसरा प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। किसी को इतना भी सब्र मत करवाइए कि उससे डायबिटीज हो जाए। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते हैं। डरना तो मीठे बोलने वालों से चाहिए, जो दिल में नफरत पालते हैं और समय के साथ बदल भी जाते हैं। बुरा वक्त हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटी आंख दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखो नए अमीरों के घर पर, हर एक छोटी सी चीज़ की कीमत बताने लगते हैं। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जिनके चेहरे पर मिठास और दिल में जहर होता है। ज़रूरी नहीं कि अच्छी बात करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश करने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। किसी का असली रंग तभी नज़र आता है जब हम उसके किसी मतलब के नहीं रहते। डीपी चाहे कितनी भी अच्छी लगा लो, पर आपके शब्दों का चयन बता देता है कि आपकी क्लास क्या है। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके, हंसी के पीछे का दर्द,
गुस्से के पीछे का प्यार और आपके चुप रहने की वजह। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। जीवन में कभी भी मुसीबत आए तो किसी से मदद मत मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान जिंदगी भर का रह जाता है। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। जिंदगी के सफ़र में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई नहीं देता है, लेकिन धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। मुंह पर सच बोलने की आदत है मुझे, इसलिए लोग मुझे बदतमीज़ कहते हैं। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मारने से नहीं चूकती, इसलिए सदैव होशियार रहें, क्योंकि बहुत मीठा बोलने वाले हनी नहीं, हानि भी दे सकते हैं।